गुड इवनिंग एंड प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। यर्मिया यर्मिया का 46 अध्याय तक हमने देख लिया कि परमेश्वर सिर्फ यहूदा और इज़राइल का ही परमेश्वर नहीं है। यहूदा तो सिर्फ एक चिन्ह है कि यहूदा के द्वारा एक पुत्र पैदा होगा, एक वंश, वो दाऊद के वंश से वो मसीहा आएगा। बस वो एक चिन्ह है। और वो दाऊद की का वंश, वो मसीहा जो वहां से पैदा होगा, वो सिर्फ यहूदा का ही राजा नहीं है, वो इज़राइल का ही राजा नहीं है, वो सारी सृष्टि का राजा है। सेनाओं का यहोवा है वो। ये था संदेश। और ये संदेश जब भी वो इज़राइल को या यहूदा को देता है, वो राजाओं को भी देता है, मिस्र को भी देता है, फिलिस्तीन को भी देता है कि लोग विश्वास करो। अगर तुम परमेश्वर की, यहोवा की आज्ञाओं का पालन करो, तो परमेश्वर का अनुग्रह, प्रभु की आशीष और बरकत तुम पर बनी रहेगी। पुराने नियम में बहुत सारे ऐसे लोग थे जो यहूदी नहीं थे, जिन्होंने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा के वो याजक थे। जैसे मलकीसिदक, जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि परमेश्वर यहोवा को वो विश्वास करते थे। इवन मूसा का जो ससुर था, वो कौन था? वो भी यहूदी नहीं था, पर याजक था। यानी पुराने नियम के अंदर भी हम देखते हैं कि यहोवा की आराधना करने वाले बहुत थे, पर लेकिन उसने यहूदा कौम को, इज़राइल को चुना, खास तौर से यहूदा को, ये दिखाने के लिए कि वो कैसा परमेश्वर है। वो वहां से वो जन्म लेता है, यानी दाऊद के वंश से वो जन्म लेता है, दाऊद के गद्दी के ऊपर बैठेगा, राज्य करेगा। कैसे राज्य करेगा? ये सारे चिन्ह की चिन्ह है, सारे के सारे। अब ये जो फलस्तीनी है, आज हमने फलस्तीनियों के बारे में सीखना है। फलस्तीन ये कौन सा देश है? ये आज हम इसको पढ़ने जा रहे हैं। मैं अगर आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाने की कोशिश करूं, तो ये देखिए, ये फलस्तीन है। ये यहाँ पर आप देखेंगे, ये जूडा, यानी दक्षिणी राज्य, ये फिलिस्तिया। आप जो आजकल आप फिलिस्तीन का बड़ा दुनिया के अंदर, इज़राइल और फिलिस्तीन का बहुत आपने और इधर कहीं गाजा पट्टी है, ये वेस्टर्न, इधर कहीं गाजा पट्टी है ये। और ये है, ये तो फिलिस्तीन, देखना ना, फिलिस्तीन जिसके बड़े बड़े शहर का नाम अश्केलोन, अशडोद, इक्रोन, ये आप आज भी न्यूज में सुनते होंगे। इस बात को समझना है कि फलस्तीन, क्या लड़ाई किस बात की है? अगर आप इज़राइल की और फलस्तीन की लड़ाई देख रहे हो, तो ये लड़ाई है क्या? कब से लड़ाई चल रही है और क्यों लड़ाई है ये? आप, बाइबल इसको बड़ी क्लियरली बताती है कि प्रॉब्लम क्या है। दरअसल में हम देखेंगे, आप ही एनालाइज करिए, क्योंकि आज हम इंडक्टिवली समझने की कोशिश करेंगे कि फलस्तीन क्या है। परमेश्वर का न्याय करने का, इसके बारे में प्रभु कहता क्या है। ओके, तो 47वां अध्याय। ओके, फलिस्तीनियों के विषय परमेश्वर का संदेश। हाँ जी, कौन पढ़ रहा है? मैं पढ़ूं? मैं पढ़ अच्छा, पढ़ो सिमरन, में पढ़ो। फिरौन के गाजा नगर की जीत लेने से पहले यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता के पास पलिश्तियों के विषय यहोवा का ये वचन पहुंचा। यहोवा यूं कहता है कि देखो, उत्तर दिशा से उमड़ने वाली नदी देश को, उस सब समेत जो उसमें है, और निवासियों समेत नगर को डुबा लेगी। तब मनुष्य चिल्लाएंगे, वरन देश के सब रहने वाले हाय हाय करेंगे। अब अब ध्यान दे देना, जब भी आप किसी राष्ट्र की बात कर रहे हैं, तो ये फिलिस्ती की बात हो रही है, इसकी बात हो रही है।
ये उस समय भी अलग एक देश था, जब समय की ये बात हो रही है, ये देश था। और वो समय कौन सा था? जब आपको याद है हम देख रहे थे कि जब यशायाह के अंदर देखते, इधर से मिस्र आ रहा था, उधर से अशूर आ रहा था। मिस्र अपनी ताकत दिखा रहा था, मिस्र भी बहुत बड़ा पावरफुल देश था, ये भी अपनी ताकत दिखा रहा था, ये भी लोगों अपना लोगों को गुलाम करने के लिए, उनके ऊपर फतेह पाने के लिए चढ़ा आ रहा था। अब इस फिलिस्तीन को अभी उसने फतेह नहीं किया था, पर लेकिन पूरा वो माहौल ऐसा था कि उधर से मिस्र चढ़ा आ रहा है, इधर से अशूर आ रहा है, अब वो एक और दिखाई दे रहा है, बाबिलोन आ रहा है, ये लड़ाई, ये माहौल बनता जा रहा था। अब कहता है कि जब फिरौन ने, यानी उसने अभी इसको जीता नहीं था, अभी जीता नहीं था, तब से जर्मिया ने कह दिया, फिलिस्तीन तुम्हारे ऊपर बाबिलोन आने वाला है। वो लोग मिस्र से डर रहे थे ना, जैसे ये यहूदा लोग ये भी मिस्र से मिस्र के साथ जुड़कर बाबिलोन से डरकर वो कहां भागे थे? मिस्र की ओर। अब मिस्र गुलाम भी बना रहा था, दोस्त भी बना रहा था, ये सब चल रहा है। अब ये लोग अभी तक इसने कहता है मैंने इसको इसके ऊपर जीता नहीं है मैंने, तो परमेश्वर का वचन आ गया। क्या बोला उसको दूसरी आयत में? यहोवा क्या कहता है? देखो, उत्तर देश से उमड़ने वाली नदी देश को उस सब समेत जो उसमें है और निवासियों समेत नगर को डुबो लेगी। जब भी अब नगर नदी की बात होती है, जब भी नदी की बात होती है, इसका मतलब वो उस सम देखो, ये जो आपको मैं कहता हूँ, जब वो कहता है बाबिलोन आ रहा है, बाबिलोन आ रहा का मतलब ये वाली जो नदी है, ये कौन सी नदी है? फार, फारस क्या बोलते हैं? फरात नगर, फरात, फरात नगर, ये फरात नगर है, ये यीशु फरात यूफ्रेट। महानदी है, ये महानदी। इस फरात नदी की ओर कह रहा है, ये वहां से आ रहे हैं। और ये कहां पर आ रहे हैं? बिल्कुल इधर को आ रहे हैं, ये बिल्कुल यहां से वो दाखिल हो रहे हैं, इसकी बात हो रही है। तो वो कहता कि ये उत्तर दिशा से, उत्तर दिशा से कौन आ रहा है? ये बाबिलोन आ रहा है, ये फरात नदी से वो इसकी समान बहुत लोग आए चढ़ाई करते जा रहे हैं। और तीसरी आयत को क्या बोलता है? शत्रुओं के बलवंत घोड़ों की टाप, रथों के वेग चलने और उसके पहियों के चलने का कोलाहल सुनकर पिता के हाथ पांव ऐसे ढीले पड़ जाएंगे कि वह मुंह मोड़कर अपने लड़कों को भी ना दिखेगा। ठीक है, तो ये फिलिस्तीनियों को बोला जा रहा है, तुम लोग तुम लोग जो अपने आप को बड़े वीर समझते हो, जब वो आएगा, बाबिलोन आएगा, वो इतना उसका खौफ होगा कि बाप अपने बेटों को छोड़ जाएगा, बाप बेटों को, बच्चों को देखेगा तक नहीं। ये सब क्योंकि इतना डर होगा तुम लोगों के अंदर। क्या? क्योंकि क्यों? आगे चौथी आयत। क्योंकि सब पलिश्तियों के नाश होने का दिन आता है और हम्म। सोर और सीदोन के सब बचे हुए सहायक मिट जाएंगे, क्योंकि यहोवा पलिश्तियों को जो कोतार नामक समुंदर तीर के बचे हुए रहने वाले हैं उनको भी नाश करने पर है। किसको नाश करने वाला है? फलिश्तियों को। अगर मैं नक्शा जो दिखाता हूँ, मैं इसलिए दिखाता हूँ ताकि आपको वे दिखाई दे। ये नक्शा कौन सा वाला है? कहाँ के हैं ये लोग? ये देखो, क्रेत, ये है क्रेत नगर नक्शा। क्रेत नगर, ये क्रेत टापू है ये। ओके, ये कहाँ का है? ये क्रेत टापू के, यहां से आकर ये लोग माइग्रेट हुए और बिल्कुल ये इधर इधर आ गए, ये वाले। ओके, यहाँ पर ये असली निवासी कहाँ के हैं? ये क्रेत के निवासी हैं। ठीक है, ये कहीं ना कहीं वो जो एक आदिवासी टाइप के लोग वो आए
और वो कैसे भी माइग्रेट होकर फिलिस्तीन में आ गए। अब फिलिस्तीन उनका देश बन गया, चलो कोई बात नहीं, प्रभु ने कुछ नहीं, आ गए तो रहने लगे। अब सवाल अगर हम देखेंगे कि ये फिलिस्तीन है कौन थे, क्योंकि आज जो हम देखते हैं कि फिलिस्तीन, बहुत सारी दुनिया के लोग कहते हैं फिलिस्तीन को बेचारों को रहने दो, ये इनका देश है, ये असल में ये देश इनका नहीं था। चलो हम देखेंगे, हम स्टडी करेंगे कि बाइबल क्या कहती है कि ये फिलिस्तीन कौन है। ये क्रेट के रहने वाले थे असल में। चलो आगे चलते हैं। फिर क्या कहता है 5वीं आयत के अंदर? गाजा के लोग सिर मुड़ाए हैं। अश्कलोन जो फिलिस्तियों के निचान में अकेला रह गया है, वह भी मिटाया गया है। तू कब तक अपनी देह चीरता रहेगा? यानी गाजा कौन सा वाला है? वो बिल्कुल जो मैंने कहा था ना, वो वाला गाजा जो हम देखते हैं। गाजा पट्टी आपने अगर कहीं देखा हो, अ, गाजा पट्टी क्या है? यहाँ पर गाजा पट्टी है, ये वाला इधर गाजा पट्टी है, और ये है फिलिस्तीन। ये फिलिस्तीन सारा आज भी यही है, एक ये जो मैंने गोला लगाया। और ये लोग है गाजा, गाजा, गाजा। गैथ अलग चीज है, गैथ अलग चीज है। गाजा पट्टी थोड़ा सा राइट साइड में देखो, पूर्व ये पश्चिम की ओर देखोगे आपको फिलिस्तीन दिखाई देगा। लोगों के अंदर दहशत है, ये लोगों के अंदर दहशत है कि वो अकेला, अश्कलोन अगर आपने देखो, अश्कलोन भी उनका देश है, एक किस्म से उनका उनका एक किस्म से राजधानी टाइप का वो देश है वो। हाँ, ओके। तो क्या हुआ फिर 6ठी आयत के अंदर? हे यहोवा की तलवार, तू कब तक शांत ना होगी? तो अपने म्यान में घुस जा, शांत हो और थमा रह। तू क्यों कर थम सकती है? क्योंकि यहोवा ने तुझको आज्ञा देकर अश्लोन और समुद्र तीर के विरुद्ध ठहराया है। क्या कह रहा है ये? क्यों, ये कौन कह रहा है कि हे यहोवा की तलवार तू कब तक शांत ना होगी? क्या कहने का मतलब क्या है? कि परमेश्वर का क्रोध फिलिस्तीन के ऊपर लगातार बना हुआ है। और यहां पर यिर्मयाह एक किस्म से विलाप कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है। देखिए यहां पर ये बहुत जरूरी है, ये बात को समझ, उसके जो यिर्मयाह का जो देख रहा है, ये फिलिस्तीन दरअसल में कौन है ये? और ये इसकी तलवार अभी नहीं है, कब से इसके पीछे पड़ा हुआ है। परमेश्वर फिलिस्तीन को क्यों नाश कर देना चाहता है? ये क्या चीज है फिलिस्तीन? अगर आप इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे कि फिलिस्तीनियों के बारे में प्रभु का वचन कई जगह पर बोला जा रहा है। अगर हम दाऊद की किताब, दाऊद के बारे के समय से देखते हैं, एक बार देखें, पहला शमूएल, उसका पहला शमूएल और उसका 5वां अध्याय, पहली 12 आयतें देखो। पहला शमूएल 5 और उसकी 12, पहली 12 आयतें। फलिस्तियों फिलिस्ती ने, हम्म पढ़ो, हम्म पहली 7 आयतें ना। पहला शमूएल 5 और उसकी पहली 12 आयतें। फलिस्तियों ने परमेश्वर का संदूक एबनेजर से उठाकर अशदोद में पहुंचा दिया। फिर फलिस्तियों ने परमेश्वर के संदूक को उठाकर दागोन के मंदिर में पहुंचाकर दागोन के पास रख दिया। दूसरे दिन अशदोदियों ने तड़के उठकर क्या देखा कि दागोन यहोवा के संदूक के सामने औंधे मुंह भूमि पर गिरा पड़ा है। तब उन्होंने दागोन को उठाकर उसी के स्थान पर फिर खड़ा किया। फिर अगले दिन जब वे तड़के उठे तब क्या देखा कि दागोन यहोवा के संदूक के सामने औंधे मुंह भूमि पर गिरा पड़ा है, और दागोन का सिर और दोनों हथेलियां डेवढ़ी पर कटी हुई पड़ी हैं। इस प्रकार दागोन का केवल धड़ समुचा रह गया। इस कारण आज के दिन तक भी दागोन के पुजारी और जितने दागोन के मंदिर में जाते हैं, वे अशदोद में दागोन की डेवढ़ी पर पांव नहीं रखते। तब यहोवा का हाथ अशदोदियों के ऊपर भारी पड़ा और वह उन्हें नष्ट करने लगा, और उसने अशदोद और उसके आसपास के लोगों की गिल्टियां निकाली। 7 आयत। ये हाल देखकर
अशदोद के लोगों ने कहा, इज़राइल के देवता का संदूक हमारे मध्य रहने नहीं पाएगा, क्योंकि उसका हाथ हम पर और हमारे देवता दागोन पर कठोरता के साथ पड़ा है। 12 तक पढ़ना है। 12 तक 8 है। तब उन्होंने फिलिस्तियों के सब सरदारों को बुलवा भेजा और उनसे पूछा, हम इज़राइल के देवता के संदूक से क्या करें? वे बोले, इज़राइल के देवता का संदूक घुमाकर गत नगर में पहुंचाया जाए। अतः उन्होंने इज़राइल के परमेश्वर के संदूक को घुमाकर गत में पहुंचा दिया। जब वे उसको घुमाकर वहां पहुंचे तो यूं हुआ कि यहोवा का हाथ उस नगर के विरुद्ध ऐसा उठा कि उसमें अत्यंत बड़ी हलचल मच गई और उसने छोटे से बड़े तक उस नगर के सब लोगों को मारा और उनकी गिल्टियां निकलने लगी। तब उन्होंने परमेश्वर का संदूक एक्रोन को भेजा और ज्यों ही परमेश्वर का संदूक एक्रोन में पहुंचा, त्यों ही एक्रोनी ये कहकर चिल्लाने लगे, इज़राइल के देवता का संदूक घुमाकर हमारे पास इसलिए पहुंचाया गया है कि हम और हमारे लोगों को मरवा डालें। तब उन्होंने फिलिस्तियों के सब सरदारों को इकट्ठा किया और उनसे कहा, इज़राइल के देवता के संदूक को निकाल दो कि वे अपने स्थान पर लौट जाए और हमको और हमारे लोगों को मार डालने ना पाए। उस समस्त नगर में तो मृत्यु के भय की हलचल मच रही थी और परमेश्वर का हाथ वहां बहुत भारी पड़ा था, और जो मनुष्य ना मरे वे भी गिल्टियों के मारे पड़े रहे और नगर की चिल्लाहट आकाश तक पहुंची। ये कहानी उस समय की है जब दाऊद के समय पे ये लोग फलिस्ती और इजराइल लड़ते थे। एक समय आया कि उन्होंने प्रभु का संदूक ही उठाकर ले गए जो उसके मंदिर के अंदर है। उनकी सोच ये थी कि संदूक ही उठाकर ले जाओ, देवता को पकड़ ये इस देखो, इस मूर्ति पूजक जितने भी होते हैं वो सोचते हैं कि एक मूर्ति को, अगर सोचो ये एक मूर्ति है, इसको मैं अपने पास रख लूंगा, ये मूर्ति मेरे कंट्रोल में आ जाएगी। अब इस ये मेरा काम करेगी। अब ये ऐसा उस क्योंकि मूर्ति पूजक है ना वो लोग, उन लोगों ने अपने देवता के सामने यहोवा का संदूक, जिसके अंदर एक्चुअली मूर्ति नहीं है, वचन है, वाचा की संदूक है, वो सारी चीजें रखी हुई थी, मूसा की व्यवस्था है, वो सारी किताबें लिखी हुई हैं। वो सोचते हैं कि ये वो उसको रख लेंगे, अब ये पावर हमारे पास आ जाएगी। अब परमेश्वर का क्रोध कहां क्यों आया फिलिस्तीनियों के ऊपर? क्योंकि उन्होंने उसको अपने देवता के सामने रख दिया। जब उनके देवता क्या क्या नाम दिखाई दे रहा है यहाँ पर? दागोन, है ना? दागोन उनका कोई देवता है जिसके सामने उन्होंने क्या देखा? अरे दागोन तो उल्टे पड़ा हुआ, गिरा, टूट फूट गया उसका तो देवता। अब टूट ही नहीं गया, अब वो लोग डर गए, उन्होंने उठाकर सीधा किया उसको, फिर गिर गया। इसका मतलब प्रभु ने दिखा दिया कि ये देवता वेवता मेरे सामने मत रखो। तुमको मुझे इन लोगों, ऐसे देवताओं से तुम मेरी कंपैरिजन मत करो। अब ये लोग क्या कर रहे हैं? अब देखो, फिलिस्तीनियों के बारे में समझना होगा हमारे को। फिलिस्तीनियों ने प्रभु इस यहोवा के संदूक का, अब कहते यहां मत रखो, इसको कहीं और भेज दो। अब जहां जहां उसका अनादर किया, लोगों को बीमारियां आने लग गई, गिल्टियां आने लग गई, परमेश्वर का क्रोध आने लगा। ये अब फिलिस्तीनियों के बारे में क्या सीखते हैं हम? फिलिस्तीनी ऐसे लोग थे जो प्रभु के यहोवा को एक मूर्ति की तरह, उसको जैसा वो दूसरे देवी देवताओं को कहते हैं ना, वो उसको सिद्ध करते हैं, देवताओं को सिद्ध करके अपने वश में करते हैं। यहोवा को भी ऐसे करना चाहते हैं, पर लेकिन यहोवा बताना चाहता, यहोवा का अपना संदेश है। यहोवा राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। उसको तुम ऐसे डील नहीं कर सकते, उसको तुम बांध नहीं सकते। ये वाली बात है कि उसको तुम बांध नहीं सकते। और ये लगातार इनकी सोच में रहा फिलिस्तीनियों की। इन्होंने
लड़ाई जैसे आपको याद है जब दाऊद और गोलियत की लड़ाई हो रही थी, फिलिस्ती था वो भी अपने देवता का ही घमंड मारता था। तो दाऊद ने क्या उसी उसी लिए मारा था उसको। तो ये वाली बात थी। तो यहाँ पर ये जो चल रहा था, थोड़ा एक दो कुछ एक रेफरेंसेस और देता हूँ। फिलिस्तीनियों के बारे में हम क्या सीखते हैं कि फिलिस्ती बेसिकली, पहली बात तो ये देश उनका नहीं है, वचन ये सिखाता है ये उनका देश नहीं है। ये कहां से आए हैं? क्रेत से आए हैं। कोई बात नहीं, तुम यहाँ पर रहते हो, पर यहाँ पर रहते रहते भी तुम यहोवा का, उस यहूदियों का, उस परमेश्वर का विरोध करते हो। उसको तुम मूर्ति के समान बनाना चाहते हो। ठीक है। और यशायाह 14 उसकी 29-31, यशायाह 14, क्या हुआ जब आहाज की मृत्यु हो गई। ठीक है। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने क्या किया? इन्होंने यहूदा के ऊपर विरोध किया। क्यों? किसका किसका साथ देना शुरू किया? अशूर का। बिल्कुल वही वही प्रॉब्लम है इनका। प्रॉब्लम है कि यहूदा का विरोध करना। कोई पढ़ते जरा यशायाह 14 और उसके 29-31। परमेश्वर फिलिस्तियों का नाश करेगा। जिस वर्ष आहाज राजा मरा उसी वर्ष ये भविष्यवाणी हुई, हे सारे फिलिस्तियों, तो इसलिए आनंद न कर कि तुझे मारने वाली लाठी टूट गई है, क्योंकि सर्प की जड़ से एक काला नाग उत्पन्न होगा और उसका फन एक उड़ने वाला हाथ और तेज पिघलने वाला अग्नि सर्प होगा। यानी ये मत सोच कि यहूदा का राजा मर गया, आहाज मर गया। ये मत सोच, पर तेरे ऊपर एक और सांप आएगा, यानी अशूर आएगा, तेरे को कैद में, तेरे को गुलामी में ले जाएगा। उस समय अशूर आ रहा था। ठीक है। हाँ। तब कंगालों के जेठे खाएंगे और दरिद्र निडर बैठे पाएंगे, परंतु तेरे वंश को भूख से मार डालूंगा और तेरे बचे हुए लोग घात किए जाएंगे। हे फाटको, तू हाय हाय कर, हे नगर तू चिल्ला, हे फिलिस्तियों, तुम सब के सब पिघल जा, क्योंकि उत्तर से एक धुआं उठा है, उससे सेना में से कोई भी पीछे ना रहेगा। असल में इसकी शत्रुता किसके साथ है? यहोवा के साथ। इनकी शत्रुता है कि यहोवा को अपने दूसरे देवताओं के साथ में बराबरी बरतना चाहते हैं। उस जैसे वो एक मूर्ति जैसा है, उसके जैसा उसकी मूर्ति के साथ इसकी भी रख देते हैं। देख कई लोगों का होता है ना, अरे हम तो बहुतों की पूजा करते हैं, इसको भी, यीशु मसीह को भी रख देते हैं, यहोवा को भी रख देते हैं। ये वाली सोच है। यही परमेश्वर का क्रोध है इनके साथ में कि तुम उसको, परमेश्वर को सच्ची जो उसकी उसकी वंदना है, उसकी आराधना है, उसकी जो इज्जत है, वो नहीं देते तुम। यहेजकल उसका 25 और उसकी 15 से 17, परमेश्वर यहोवा फिलिस्तियों के बारे में क्या कहता है? यहेजकल 25 उसके 15, 16, 17 परमेश्वर क्या कहता है? यहेजकल 25 और उसके 15 से 17। यहेजकल 25 उसकी 15 कहता है, जिसकी हेडिंग है पलिश्तिया के विरुद्ध भविष्यवाणी। परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, क्योंकि पलिश्ती लोगों ने पलटा लिया, वरन अपनी युग युग की शत्रुता के कारण अपने मन के अभिमान से बदला लिया कि नाश करें। इस कारण परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, देख मैं पलिश्तियों के विरुद्ध अपना हाथ बढ़ाने पर हूँ और करेतियों को मिटा डालूंगा। क्रेतियों को मिटा डालू। क्रेत में आपको दिखाई दिया था ना कहाँ का? ये असल में फिलिस्तीन के है नहीं है, ये कहाँ के रहने वाले हैं? क्रेत के रहने वाले हैं। हाँ, आगे क्या लिखा कुछ? और समुद्र तीर के बचे हुए रहने वालों का नाश करूंगा। मैं जल जलाहट के साथ मुकदमा लड़कर उनसे कढ़ाई के साथ पलटा लूंगा, और जब मैं उनसे बदला ले लूंगा तब वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। क्या मतलब है? प्रभु का क्रोध किस बात का है? फिलिस्ती लोग ने कभी भी यहोवा को वो इज्जत, वो उसका जो वो है, वो नहीं दे रहे।
हालांकि ये संदेश उनको बार बार दिया जा रहा है कि यहोवा, सेनाओं का यहोवा वही राजाओं का राजा है। नहीं मानते, उसको किसके बराबर कर रहे हैं? अपने देवता के बराबर, बस उससे ज्यादा तुम कुछ नहीं हो, ऐसा कहते हैं वो। ठीक है। अब यहां पर इनकी इनकी और क्या करेक्टर है इन लोगों का? ये लोग असल में स्लेवरी का ट्रेड करते, लोगों को गुलाम बनाते हैं। देखेंगे योएल नबी 3 अध्याय 4 से 8। योएल नबी 3 अध्याय 4 से 8। जिसको मिलता जल्दी से वही पढ़ ले। योएल नबी, योएल 3 4 से 8। हे सौर और सिदोन और फलस्तीन के सब प्रदेशों, तुमको मुझसे क्या काम? क्या तुम मुझको बदला दोगे? यदि तुम मुझे बदला भी दो तो मैं शीघ्र ही तुम्हारा दिया हुआ बदला तुम्हारे सिर पे डाल दूंगा, क्योंकि तुमने मेरी चांदी सोना ले लिया और मेरी अच्छी और मनभावनी वस्तुएं अपने मंदिरों में ले जाकर रखी हैं, और यहूदियों और यरूशलेम वासियों को यूनानियों के हाथ इसलिए बेच डाला है कि वे अपने देश से दूर किए जाएं। इसलिए सुनो, मैं उसको उस स्थान से जहाँ के जाने वाले के हाथ तुमने उनको बेच दिया है बुलाने पर हूँ, और तुम्हारा दिया हुआ बदला तुम्हारे ही सिर पे डाल दूंगा। मैं तुम्हारे बेटे बेटियों को यहूदियों के हाथ बिकवा दूंगा, और वे उनको शब्बाइयों के हाथ से बेच देंगे जो दूर देश के रहने वाले हैं, क्योंकि यहोवा ने ये कहा है। 2 इल्जाम लगाए हैं परमेश्वर का वचन में। एक तो उसकी जो वस्तुएं भी है ना, इसको पर एक तो संदूक तो मिला, तो आपने ले गए मंदिर के अंदर और उसको वहां रख दिया, और प्रभु ने दिखा दिया कि तेरा जो जो भी है उठाकर फेंक दिया उसको नीचे। अब कुछ भी इनको मिलता है वो उठाकर अपने मंदिर में ले जाते हैं। अच्छा, और क्या करते हैं वो लोग? यहूदियों को गुलाम बनाकर बेच डालते हैं। ठीक है। ये इनका काम करने का तरीका देखो, कितनी क्या सोच है इनकी। कहते मेरे लोगों को, मेरी प्रजा को तुम गुलाम बनाते हो। ये सोच है इनकी। और प्रभु इसलिए तो दंड देता है इनको कि ये सिर्फ यही नहीं है, ये दूसरे भी तो है। ये कौन कौन से? फिलिस्तीन है, सिदोन है, और क्या है ये। और प्रभु को कहते मेरे मेरे धन को, मेरे लोगों को तुम लूटते हो। ये देखो, ये लड़ाई कब से चल रही है? ये लड़ाई बहुत पहले की है। ये जो आज हम इजराइल की और फलस्तीन का जो लड़ाई देख रहे हैं ना, ये कोई आज की लड़ाई नहीं है, ये बहुत पुरानी लड़ाई है। और ये लड़ाई खत्म नहीं होगी ये जब तक यीशु आ नहीं जाता, क्योंकि ये लड़ाई इनके अंदर वो आत्मिक लड़ाई है। वो यहोवा को, वो परमेश्वर को वो मानना ही नहीं चाहते। वो जो पद उसका है, उसकी पहचान है, उसको नहीं देना चाहते। एक और देखते हैं, आमोस की पत्री, आमोस का किताब 1 अध्याय 6 से 8। आमोस आमोस 1 अध्याय उसकी 6ठी आयत में लिखा हुआ है, उजिया के राजा के दिन में। हाँ। यहोवा यूं कहता है, गाजा के 3 क्या वरन 4 अपराधों के कारण मैं उसको दंड ना छोड़ूंगा, क्योंकि वे सब लोगों को बंदी बनाकर ले गए। पहली बात, वो लोगों को बंदी बनाकर, गुलाम बनाकर ले जाता है। ओके, और उन्हें एदोम के वंश में कर दे। पढ़ो ना, 6 से 8 पढ़ो ना। मैं शुरू से पढ़ती। यहोवा यूं कहता है, गाजा के 3 क्या वरन 4 अपराधों के कारण मैं उसका दंड ना छोड़ूंगा, क्योंकि वे सब लोगों को बंदी बनाकर ले गए कि उन्हें अदोम के वश में कर दें। इसलिए मैं गाजा की शहर पनाह में आग लगाऊंगा और उससे उसके भवन भस्म हो जाएंगे। ठीक है। अब प्रभु का ये कब से लड़ाई चल रही है? ये लगातार फिलिस्तीनियों ने प्रभु यहोवा के ही नहीं, उसके लोगों के साथ, यहूदियों के साथ उन्होंने लड़ाई करी। हमेशा उनको गुलाम बनाने का कोशिश करते हैं,
उनको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, उनको लूटने का यत्न करते हैं। ये वाली बात है। अगर एक और लिखेंगे, सपनेया, सपनेया 2 और उसकी 4 से 7, सपनेया 2 उसकी 4 से 7, यहोवा क्या कहता है इन गाजा के बारे में, क्या कहता है? देखिए जो लोग क्योंकि अजा तो निर्जल और अश्लोक उजाड़ हो जाएंगे, अशदोद के निवासी दिन दोपहरी निकाल दिए जाएंगे और एक्रोन उखाड़ा जाएगा। समुद्री तीर के रहने वालों पर हाय करती जाति पर हाय है। हे कनान, हे फिलिश्तियों के देश, यहोवा का वचन तेरे विरुद्ध है, और मैं तुझको ऐसा नाश करूंगा कि तुझ में कोई ना बचेगा। 6-7, और उसी समुद्र तीर पर चरवाहों के घर होंगे और भेड़शालाओं समेत चराई ही चराई होगी, अर्थात वही समुद्र तीर यहूदा के घराने के बचे हुओं को मिलेगी, वे उस पर चराएंगे। वे अश्कलोन के छोड़े हुए घरों में सांझ को लेटेंगे, क्योंकि उसका परमेश्वर यहोवा उनकी सुधि लेकर उन्हें बंधुआओं को लौट ले जाएगा। ठीक है। तो यहां पर वो क्या कहता है, तेरा सब पर, लेकिन कुछ लोगों को वो बचा लेगा, कुछ उसके बच्चे लोगों को वो बचा लेगा। प्रभु देखो कि प्रभु का माइंड देखो कितना है। जो लोग विश्वास करते हैं, जब भी देखे ना बचे हुए लोग, यानी कुछ लोग जो विश्वास करते हैं, सारे फिलिस्तीनी बुरे नहीं हैं, सारे फिलिस्तीनी वो यहोवा का, कुछ लोग उसको विश्वास में ग्रहण भी करके उसको प्रभु करके विश्वास भी करते हैं, और उनको वो बचा भी लेगा। कहता मैं कुछ लोगों को बचा भी लूंगा, उनकी मैं सुधि लेकर उनकी समृद्धि को लौटा भी लाऊंगा, 7वीं आयत के अंदर कहता है वो। ठीक है ना, ये बात है। और जकरिया को एक और देखते हैं, जकरिया 9 और उसके 5 से 7, क्योंकि आपको फिलिस्तीन के बारे में ज्यादा समझना होगा कि फिलिस्तीन के बारे में वचन क्या कहता है। जकरिया बिल्कुल लास्ट में देखो, पुराने नियम के मलाकी से पहले। यह देखकर अशकलोन डरेगा, गाजा को दुख होगा और एक्रोन भी डरेगा, क्योंकि उसकी आशा टूटेगी और गाजा में फिर राजा ना रहेगा और अशकलोन फिर बसी ना रहेगी। ये भी पढ़ना है। 6-7, अशदोद के में अनजाने लोग बसेंगे, इसी प्रकार मैं फलिश्तियों के गर्भ को तोड़ूंगा। मैं उसके मुंह में से अहेर का लहू और घिनौनी वस्तुएं निकाल दूंगा। तब उनमें से जो बचा रहेगा वह हमारे परमेश्वर का जन होगा और यहूदा में अधिपति सा होगा, और एक्रोन के लोग यबूसियों के समान बनेंगे। ठीक है। तो असल में छठी आयत में कहता है मैं तुम्हें शुद्ध करूंगा, मैं तुम लोगों को शुद्ध करूंगा। किस बात से शुद्ध करूंगा? तुम्हारे अंदर शुद्ध शुद्ध किस बात से करेगा? क्योंकि तुमने प्रभु यहोवा को, तुमने उसको वो इज्जत नहीं देते, तुम उसकी वो वर्शिप नहीं करते, तुम उसको कहीं किसी और अपने देवी देवताओं से मिलाते हो, इसीलिए तो उसका क्रोध आता है, ये कहता है वो। और वो तुम्हारी वो 7वीं आयत के पढ़ते ना कि तुम्हारी वो मूर्ति पूजा को वो नाश करेगा, परंतु कुछ को बचा लेगा। 7वीं आयत को पढ़ो जो ध्यान से। मैं उसके मुंह में से आहेर का लहू और घिनौनी वस्तुएं निकाल दूंगा। तब उनमें से जो बचा रहेगा वह हमारे परमेश्वर का जन होगा। और जो बचा रहे, पढ़ो तो पढ़ो, क्या पढ़ो। और यहूदा में अधिपति सा होगा और एक्रोन के लोग यबूसियों के समान बनेंगे। ठीक है, बिल्कुल यहूदियों के, यबूसी मतलब यहूदियों के जैसे, विश्वासियों के जैसे बनेंगे। तो परमेश्वर की योजना क्या है? प्रभु क्यों फिलिस्तीनियों को क्यों दंड देना चाह रहा है? इनका माइंड के अंदर प्रभु यहोवा की, परमेश्वर की वो इज्जत, वो रिकॉग्निशन नहीं है। क्योंकि ये पहली बात इस बात को समझना होगा कि प्रभु कहता है कि तुम यहाँ के हो ही नहीं, तुम यहाँ के नहीं हो। तुम कहाँ के हो? तुम तो क्रेत के रहने वाले हो। ठीक है, इस बात को समझना होगा। ये लोग यहाँ के, ये क्रेत है, ये वाला क्रेत है। अगर नक्शे में देखोगे, यहां से माइग्रेट होकर ये लोग आ गए थे फिलिस्तीन के अंदर। यहां आकर रहने लगे हो तुमने, चलो कोई बात नहीं, आ गए हो कोई बात नहीं, अब रहते हो, अब यहोवा का विरोध करते हैं।
यहोवा का विरोध करते ही नहीं है, उसकी प्रजा का विरोध करते हैं, उसके प्रजा को, उसके मंदिर को लूटते हैं और जाकर अपने मंदिर में जाके खड़ा रख लेते हैं। अब प्रभु कहता है कि विश्वास करो, अगर तुम विश्वास नहीं करोगे तो तुम नाश हो जाओगे, नाश हो, पर लेकिन तुम्हारे बीच में से कुछ बच जाएंगे, जो बचे होंगे उनको, उनका मैं उद्धार करूंगा। नए नियम के अंदर बहुत सारे रेफरेंसेस हैं जो इस फलस्तीन के बारे में लिखते हैं, जैसे प्रेरितों के काम उसका 8वां अध्याय। वो आपको याद है जब फिलिप गाजा के सड़क के ऊपर जा रहा था, वो कहानी याद है आपको? फिलिप जब गाजा के ऊपर जा रहा था तो एक यूनक है, वो क्या पढ़ रहा था, वो कौन सा? वो यशायाह की किताब पढ़ रहा था। यशायाह की किताब पढ़ रहा था, उसको समझ में नहीं आ रहा था, ठीक है ना। तो ये वहां पर वो जो यूनक था, जो वो पढ़ रहा था और उसने यीशु मसीह पर विश्वास किया, तो फिलिप ने उसको परमेश्वर का वचन सुनाया। जब ये देखो, ये गाजा जा रहा था तो वचन गाजा पहुंच गया। परमेश्वर गाजा के लोगों को, देखिए आज भी बहुत सारे लोग सोचते हैं कि गाजा से इजरायली या मसीही लोग, ईसाई लोग घृणा करते हैं। हम घृणा नहीं करते, हम घृणा किसी से भी नहीं करते। परमेश्वर के लोग, प्रभु के वो लोग किसी से भी घृणा नहीं करता। परमेश्वर का वचन गाजा में भी पहुंचा, सबसे पहले गाजा में पहुंचा। प्रेरितों के काम उसका 8वें अध्याय में कहता है कि वहां पर वो वचन पहुंचा और वो जो क्या यूनको क्या बोलते हैं हिंदी में? पढ़ो जरा। खोजा कहते हैं। खोजा। 26 से है। फिर प्रभु के एक स्वर्गदूत ने फिलिप्पुस से कहा, उठ और दक्षिण की ओर उस मार्ग पर जा जो यरूशलेम से गाजा को जाता है। ये रेगिस्तानी मार्ग है। वह उठकर चल दिया और देखो, कूश देश का एक मनुष्य आ रहा था जो खोजा और कुशों की रानी कंदाके का मंत्री और खजांची था। वह आराधना करने को यरूशलेम आया था। वह अपने रथ पर बैठा हुआ था और यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक पढ़ता हुआ लौटा जा रहा था। तब आत्मा ने फिलिप्पुस से कहा, निकट जाकर उस रथ के साथ हो ले। फिलिप्पुस उसकी ओर दौड़ा और उसे यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक पढ़ते हुए सुना और पूछा, तू जो पढ़ रहा है क्या उसे समझता भी है? उसने कहा, जब तक कोई मुझे ना समझाए तो मैं कैसे समझूं? और उसने फिलिप्पुस से विनती की कि वह चढ़कर उसके पास बैठे। पवित्र शास्त्र ठीक है, काफी है, मेरे ख्याल से काफी है। अब ये देखिए वचन क्या कह रहा है कि असल में परमेश्वर फिलिस्तीनियों के साथ भी प्रेम करता है, वहां भी उसने वचन भेजा। और वचन ने एक एग्जांपल देते हैं, प्रेरितों के काम उसका जो कुरनेलियस की कहानी याद है 9वां 10वें अध्याय के अंदर? कुरनेलियस वो भी एक फिलिस्तीनियन था, ठीक है। जब उसके पास परमेश्वर का वचन पहुंचा, हाँ पढ़ो जरा, कोई थोड़ा बता। कुरनेलियस का पत्रस को बुलवा भेजना। हाँ, तो कैसरिया में कुरनेलियस नाम एक मनुष्य था जो इतालिनी नामक पलटन का सूबेदार था। वह भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था और यहूदी लोगों को बहुत दान देता और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। उसने दिन के तीसरे पहर के निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत मेरे पास भीतर आकर कहता है, हे कुरनेलियस। उसने उसे ध्यान से देखा और डरकर कहा, हे प्रभु, क्या है? उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे हैं, और अब याफा में मनुष्य भेजकर शमौन को, जो पतरस कहलाता है, बुलवा ले। वह शमौन चमड़े के धंधा करने वाले के यहाँ अतिथि है, जिसका घर समुद्र के किनारे है। जब वह स्वर्गदूत जिसने उसे बातें की थी चला गया, तो उसने 2 सेवक और जो उसके पास उपस्थित रहा करते थे उनमें से एक भक्त सिपाही को बुलाया और उन्हें सब बातें बताकर याफा को भेजा। चलो बहुत है, ये अच्छी कहानी है। पढ़ने से क्या समझ में आता है?
कि परमेश्वर को उसको फलस्तीन को नाश नहीं करना चाहता। फलस्तीनियों को वहां पर उद्धार शुरू से देना चाहता है। वचन वो चाहता है कि उसको जानो, विश्वास करो, जो उसका वचन है उसको ग्रहण करो, उसके आज्ञाकारिता करो। पर फिलिस्तीनियों की प्रॉब्लम क्या है? ना तो वो यहोवा पर विश्वास करते हैं, उसके वचन पर विश्वास करते हैं, ना ही वो आज्ञाकारिता में विरोध ही नहीं करते, प्रभु के लोगों को भी वो दुश्मन समझते हैं। इसीलिए परमेश्वर का क्रोध आता है, इसीलिए परमेश्वर का क्रोध आता है। और इसीलिए नए नियम के अंदर जब ये लोग विश्वास करना शुरू कर दिए, जब ये लोग आना शुरू कर दिए, प्रभु का वचन आया, प्रभु ने जैसे इफिसियों का 2 अध्याय और 11 से 22 में कहता है कि अब कोई अन्य जाति नहीं है, कोई यहूदी नहीं है, कोई ये नहीं है, सब परमेश्वर के 2-4 आयतें पढ़ो जरा, इफिसियों 2 का 11 से पढ़ो जरा। इस कारण स्मरण करो कि तुम जो शारीरिक रीति से अन्य जाति हो और जो लोग शरीर के हाथ के किए हुए खतना से खतना वाले कहलाते हैं, वे तुमको खतना रहित कहते हैं। तुम लोग कुछ समय मसीह से अलग और इज़राइल की प्रजा के पद में से अलग किए हुए और प्रतिज्ञा की वाचाओं के भागी ना थे और आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे। पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए, क्योंकि वही हमारा मेल है, जिसने दोनों को एक कर दिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया। तो अब तुम लोग, ठीक है कोई बात नहीं। अब देखो यहाँ पर वो वचन क्या सिखा रहा है कि फिलिस्तीनियों, जो तुम्हारे बीच में हमारे बीच में दीवार थी, तुम ये लोगों क्या था, एक दुश्मनी है। यहूदियों को वो बैरी समझते हैं, यहोवा पर वो विश्वास नहीं करते, यहोवा को एक देवता का दर्जा देना चाहते हैं। हमारे देवता में ये इजराइलियों के देवता में कोई फर्क नहीं है, ये वाला सोच है उनका। पर लेकिन अब इनको दिखाया कि तुम पहले बात को समझ लो, जब तुम यीशु को मसीहा मान लोगे, यहोवा की आराधना करोगे, तुम उसके परिवार में हम जैसे सब एक हो गए। ये वाली बात है। अब कोई गलीतियों में कहता है अब कोई यहूदी नहीं, कोई गैर यहूदी नहीं है। गलीतियों 3 और उसकी 28-29 में क्या कहता है? गलीतियों 3 28-29 3 का 28, अब ना कोई यहूदी रहा और ना यूनानी, ना कोई दास ना स्वतंत्र, ना कोई नर ना नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। क्योंकि सब मसीह यीशु में एक हैं। ये विश्वास है, ये फिलिस्तीनियों के लिए भी निमंत्रण है। पर 29 में कहता ना, और यदि तुम मसीह के हो तो अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस हो। ठीक है, ये विश्वास है उनके लिए, ये उनको बोला गया, उनको बुलाहट है ये। और जो शेष लोग बच जाएंगे, उनको ये वचन दिया गया है, तुम भी इसी में, तुम भी इजराइल में ही नहीं, परमेश्वर की संतान होने का हक पा जाओगे। प्रकाशित वाक्य के अंदर इसका रेफरेंस आता है कि ये सब लोग आएंगे और परमेश्वर की स्तुति करेंगे। प्रकाशित वाक्य 7 और उसकी 9वीं आयत में लिखता है कि बहुत भीड़ आती है। किसके सामने आराधना व स्तुति करती है? प्रकाशित वाक्य 7 और उसकी 9वीं आयत। इसके बाद में मैंने दृष्टि की और देखो, हर एक जाति और कुल और लोग और भी भाषा में एक ऐसी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है, और बड़े शब्द से पुकार कर कहती है, उद्धार के लिए हमारे परमेश्वर जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने का जय जयकार हो। और सारे स्वर्गदूत उस सिंहासन और परचीनों और चारों प्राणियों और चारों ओर खड़े हैं। फिर वे सिंहासन के सामने मुंह के बल गिर पड़े, परमेश्वर को दंडवत करके कहा, आमीन। ठीक है, ये असल में अच्छा, अब हम देखेंगे फिलिस्तीनियों की प्रॉब्लम क्या है। बेसिकली प्रॉब्लम क्या, जो आज का फिलिस्तीन है, जो उस समय का, अब लड़ाई क्या चल रही है, सोच क्या चल रही है। फिलिस्तीनी हमेशा अपनी शारीरिक शक्ति के अंदर ही घमंड करते हैं, ये बात को समझना है।
फिलिस्तीनी अपनी शारीरिक शक्ति, जैसे वो दाऊद और गोलियत की बात होती है, तो गोलियत को क्या घमंड है? अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ के अंदर। दाऊद क्या करता है? वो परमेश्वर पर, उसके उसकी शक्ति पर घमंड करता है। ये फर्क है। इनको अपनी मूर्तियों पर घमंड है, दाऊद को अपने परमेश्वर पर घमंड है। ये फर्क है, यही फर्क है। और ये लोग इसीलिए नफरत है उनके बीच में, और ये उस चीज को ग्रहण नहीं करना चाहते। और यही परमेश्वर का वचन कहता है कि यही जाकर उनको सुसमाचार सुनाना है। यीशु मसीह ने, वो जो परमेश्वर का पुत्र है, यही तो संदेश दिया सारे जगत को, विश्वास करो कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, मैं और मेरा पिता एक है। अगर तुम ये विश्वास कर लोगे, तुम भी परमेश्वर के पुत्र पुत्रियां होने का अधिकार पा जाओगे। फिलिस्तीनियों को भी यही आज भी संदेश है कि अगर तुम ये विश्वास कर लो कि यीशु ही मसीहा है, और फिर तुम भी परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां ही नहीं, एक राज्य, एक संतान, उसका परिवार, उसके जैसे बन जाओगे। ये, और तुम्हारे जो जंग है, शरीर की जंग, वो खत्म हो जाएगी। तुम जो शरीर के साथ, तुम शारीरिक बातों के साथ, जो प्रभु के लोगों के साथ, यहोवा के साथ, उसके मंदिर के साथ, उसकी वाचा के साथ विरोध करते हो, खत्म हो जाएगा। हम विश्वास करते हैं कि प्रभु आपसे बातें कर रहा है, कि आज प्रभु का वचन सिर्फ फिलिस्तीनियों से बातें नहीं कर रहा, वो आपसे और मेरे से, हम सब के साथ यही बात कर रहा है कि हम अपने मन की उपज, सुनी सुनाई बातें, हमको पता है कि बाइबल क्या कहती है, वचन क्या कहता है कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। यहोवा जो आदि में था, यीशु का मैं वही हूं, वही जो आदि में था, जिसके द्वारा सारी सृष्टि की रचना हुई है। विश्वास करिए और यीशु मसीह को ग्रहण करिए। यीशु मसीह को ग्रहण करोगे, प्रभु यीशु मसीह आपके मन के अंदर आ जाएगा। आपके अंदर से वो सारी जितनी भी सोच, आपके अंदर बैर, शत्रुता, किसी भी तरीके की परमेश्वर और उसके वचन या उसके लोगों के साथ है, वो खत्म हो जाएगी। बल्कि उसका प्रेम, उसका आनंद, उसका धीरज और पवित्र आत्मा के दान वरदान आपके अंदर आ जाएंगे। आप प्रभु को जान जाओगे, आप उसके पुत्र और पुत्रियां नहीं, उसका परिवार भी बन जाओगे। हम आपके लिए प्रार्थना भी करते हैं, प्रार्थना करते भी रहेंगे। कोई भी विषय हो, जरूर आप हमारे साथ संपर्क कीजिए। आइए हम प्रार्थना में चलें। धन्यवाद प्यारे परमेश्वर, धन्यवाद मेरे सामर्थी परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए प्रभु जी, आपके वचनों के लिए प्रभु जी, जो आज आपने हमसे बात की प्रभु। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम प्रभु जी अपने दिलों को प्रभु जी फिर से एक टाइम फिर से प्रभु जी जो भी बातें हैं जो प्रभु जी जो हमें नहीं समझ आ रही, या हम जानबूझ के या अनजाने में गलतियां करते हैं प्रभु, उन सब के लिए हम आपसे माफी चाहते हैं प्रभु जी। और आज जो आपका ये संदेश है प्रभु जी, हम फिर से इसको समझने की पूरी ताकत लगाते, कोशिश करते आपकी पवित्र आत्मा के द्वारा। प्रभु जी आप अपनी पवित्र आत्मा हमें फिर से दीजिए प्रभु, हमें फिर से वो बुद्धि दीजिए कि हम आपके इन वचनों को फिर से अपने अंदर लेके और अच्छे से गहराई से समझ पाए कि आप ही सच्चे, एकमात्र सच्चे परमेश्वर हैं। आपके सिवा और कोई परमेश्वर नहीं प्रभु जी। आप प्रभु जी मूर्तियों से, अपनी बनाई हुई चीजों से, बातों से आपको घृणा है प्रभु जी। मेरे खुदा, हम जो अपने आप ये चीजें बना लेते हैं प्रभु, अपनी मूर्तियां, अपने मनगढ़ंत बातें, विचार, इन सब से आपको घृणा है प्रभु जी। मेरे खुदा, अगर हमने भी ये सब चीजें की हैं प्रभु जी, तो हमें माफ कीजिए प्रभु जी। हमारे दिल में आपकी सच्चाई उतरने पाए, आपकी सच्चे वचन हमारे दिल में पूरी रीति से उतरने पाए प्यारे परमेश्वर। मेरे खुदा, एक एक इंसान को प्रभु जी अपनी पवित्र आत्मा से भरिए, अपनी सच्चाई से भरिए प्यारे परमेश्वर, की वो जान पाए
कि एकमात्र सच्चे जीवित खुदा आप हैं। आपने ही इस दुनिया को बनाया, आपने ही सृष्टि को रचा, आपने हम सबको बनाया और आप हम सब से प्रेम करते हैं प्रभु जी। और आपके इस प्रेम में हम सब बढ़े मेरे प्यारे परमेश्वर। मेरे खुदा, आप अपनी पवित्र आत्मा उंडेलिए मेरे खुदा, उंडेलिए। आपका वचन कहता है कि मैं अंत के दिनों में सब पे अपना पवित्र आत्मा उंडेलूंगा। हाँ प्रभु जी, हम ये ऐसी कोई गलती ना करें जिससे आपको गुस्सा आए, आपको क्रोध आए प्रभु जी। प्रभु जी, हमने जो भी जाने अनजाने गलतियां की प्रभु, हम क्षमा मांगते हैं। मेरे खुदा, मैं आज अपने सारे भाई बहनों को प्रभु जी जो यूट्यूब पे देखेंगे प्रभु, उन सब के लिए ये प्रार्थना करना चाहती प्रभु कि वो प्रभु जी रिपेंटेंस करें प्रभु जी, अपने पापों की क्षमा आपसे मांगे प्रभु जी, क्योंकि आप क्षमा करने वाले परमेश्वर हैं, आप प्रेम करने वाले परमेश्वर हैं। आप सबको मौका देते हैं कि मन फिराओ। आपका वचन कहता है मन फिराओ, मेरे पास आओ, बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। हाँ प्रभु जी, ये वचन हर किसी के दिल में प्रभु जी कार्य करने पाए। जो लोग भी सुने प्रभु जी, वो अपना बोझ आपके चरणों में डाल दें प्रभु जी, और वो रिहा हो जाएं, वो विश्राम पाए। मेरे खुदा, मैं धन्यवाद करती हूँ आपके इन वचनों के लिए प्रभु जी, जो हमसे रोज बात करता है प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं अपने पास्टर जी के लिए, आंटी के लिए प्रभु, जिनके द्वारा आप हमसे बात करते हैं। रोज की रोटी आप हमें देते हैं प्यारे परमेश्वर। ये वचन गहराई से हर एक के जीवन में कार्य करे प्रभु जी। जो लोग इसको सुनते हैं और उसको ग्रहण करते हैं प्रभु जी, उनके जीवन में 100 गुना फल आने पाए मेरे प्यारे परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद अपनी सारी टीम के लिए, सारे जितने परिवार जुड़ते हैं प्रभु, उन सब के घरों में भी प्रभु तेरी आशीष और बरकत और तेरे ये वचन की आशीष बोलते प्यारे परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु जी पास्टर जी और आंटी, जो भी समय हम देते हैं इनके समय को प्रभु जी आप और मूल्यवान बनाइए प्रभु। ये जो जो टाइम देते प्रभु जी, इसको जो जो लोग सुनते प्रभु जी, वो आशीषों को पाए, बरकतों को पाए, नए जीवन को पाए मेरे प्यारे परमेश्वर। इनको और आशीष का कारण बनाए प्यारे परमेश्वर। पास्टर जी को, आंटी को अच्छी सेहत दीजिए प्रभु जी। मेरे खुदा, इनको आशीष और बरकतों से माला माल कीजिए प्रभु जी, जिनके द्वारा हम ये वचन सीखते हैं प्रभु जी। मेरे खुदा, गहराइयों तक हम पहुंचते हैं प्रभु, और आपसे हम मिल पाते हैं प्रभु जी, आपको हम जान पाते हैं प्यारे परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं इतने अच्छे प्लेटफॉर्म के लिए जो उन्होंने हमें दिया प्रभु जी। इस सब कुछ आपने हमें मुहैया करवाया प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते प्यारे सामर्थी परमेश्वर। धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद धन्यवाद। सब बातों को आपके हाथ में देते हैं प्रभु जी। आपकी इच्छा पूरी हो, आपकी इच्छा पूरी हो प्यारे परमेश्वर। धन्यवाद करते, सारी आदर महिमा आपको देते हैं, और सारी प्रार्थना यीशु आपके प्यारे मीठे और जीवित नाम में मांगते हैं। सुने और ग्रहण करें। आमीन आमीन आमेन एंड आमेन आमेन। प्रभु आपको बहुत आशीष और बरकत दे।